नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन में हम बात करेंगे 11 अगस्त के संपूर्ण भारत के मौसम की। 11 अगस्त के मौसम की बात करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं अब तक देश भर में हुई मानसून वर्षा की। सामान्य से 5% की कमी है। एंटायर कंट्री का क्यूमुलेटिव रेनफॉल डेटा लॉन्ग पीरियड एवरेज की तुलना में अगर देखें तो कुल 507 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है पूरे देश में, जो सामान्य से 5% कम है। इसमें दक्षिण भारत सबसे अव्वल है, जहां पर सामान्य से 8% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में। और मध्य भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 7% की कमी है। और उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 2% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का ये जो बेल्ट है, इन भागों में सामान्य से 13% कम बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच 4 महीनों का मानसून सीजन होता है। इसका लगभग 2.5 महीना बीतने को है और जल्द ही मानसून की वापसी भी शुरू हो जाएगी वेस्ट राजस्थान से। अगस्त के आखिर से या सितंबर की शुरुआत से आमतौर पर मानसून वापस लौटने लगता है, जबकि वेस्ट राजस्थान को भी बारिश मिली भी नहीं है ठीक से अगर देखा जाए तो। लेकिन ये स्थिति अब तक रही है। कुल बारिश अगर देश में हम बात करें 1 जून से 30 सितंबर के बीच की, तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो रेनफॉल का डेटा है वो 880 मिलीमीटर है संपूर्ण भारत का। और इसके मुकाबले, इसकी तुलना में 507 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की। ये देखना यह है कि अगस्त का बाकी बचा समय किस तरह परफॉर्म करता है, उसके बाद सितंबर का क्या रुख रहता है। आमतौर पर जुलाई और अगस्त, इन जून से लेकर सितंबर के 4 महीनों के बीच में जुलाई और अगस्त कोर मॉनसून मंथ माने जाते हैं, जब सबसे ज़्यादा वर्षा संपूर्ण भारत में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि इसी दौरान एंटायर इंडिया पर मॉनसून होता है, और चाहे वो शुरुआती समय हो या इसके वापसी का समय है। इस बीच आपको बता दें कि मानसून की अक्षीय रेखा अब फुटहिल्स के काफ़ी करीब पहुंच गई है। पश्चिमी भागों में पंजाब के ऊपर है और हरियाणा के ऊपर से होते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश पर बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश पर पिछले कई दिनों से है, जबकि उत्तर भारत की तरफ जो वेस्टर्न एंड है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का, वो पहले राजस्थान पर था, धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए फुटहिल्स की तरफ पहुंचा है। फुटहिल्स पर जब भी मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ से यहाँ तक बन जाती है और कोई मौसमी सिस्टम नहीं होता, रोज़ की तरह फिर से बताऊँगा, तब देश के बाकी जो क्षेत्र होते हैं उन भागों में मौसमी गतिविधियां कम हो जाती हैं और ब्रेक मानसून की कंडीशन आ जाती है। तो यही कंडीशन हमें अब अगले कुछ दिनों के दौरान कई राज्यों में देखने को मिलेगी। बारिश का जो दायरा है वो पूर्वी पूर्वोत्तर भारत और इससे सटे कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है और कई जगहों पर बारिश हो भी रही है। बारिश आने वाले 24 घंटों में किस तरह से होगी, इसके बारे में बात करेंगे। साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है, लेकिन वो कह सकते हैं कि वेस्ट राजस्थान के लोगों के लिए, लोगों की उम्मीदों के लिए मानसून के संदर्भ में बहुत ही कमज़ोर है और उसका कोई भी सकारात्मक इम्पैक्ट फिलहाल राजस्थान के ऊपर नहीं है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और सेंट्रल इंडिया के बाकी जो क्षेत्र हैं, इन भागों पर कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम इस समय नहीं नजर आ रहे हैं। इन स्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान देखिए आप, सबसे ज़्यादा बारिश संभावित है पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत तथा इससे सटे मध्य भारत के कुछ इलाकों में। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का ये जो 7 स्टेट्स का क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। चेरापूंजी का मेघालय आज लगातार दूसरे दिन टॉप 20 रेनियस प्लेसेस के बुलेटिन में शीर्ष पर रहा, यानी कि कल भी चेरापूंजी में पूरे देश में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, आज भी। लेकिन कल बारिश का आंकड़ा 100 कुछ मिलीमीटर था और आज 222 मिलीमीटर था 24 घंटों की अवधि में बारिश का आंकड़ा। यानी 9 अगस्त की सुबह 8:30 से 10 अगस्त आज सुबह 8:30 बजे के बीच में चेरापूंजी में जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो 222 मिलीमीटर थी। और इसी तरह से बारिश यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर, मेघालय, असम, नागालैंड, तमाम जगहों पर देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत के बाद अगर हम पूर्वी भारत का रुख करें तो यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है इसमें उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का क्षेत्र अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा। यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। कोलकाता, मिदनापुर, दीघा और जो अन्य शहर हैं गंगीय पश्चिम बंगाल के, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा की संभावना या आशंका फिलहाल गंगीय पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में ना के बराबर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और झारखंड तथा बिहार की स्थिति देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार और झारखंड के ऊपर लगातार
मानसून बहुत प्रभावी रहने वाला है और यहाँ पर झारखंड में तथा बिहार के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। बिहार की राजधानी पटना और अन्य शहरों में गया, भागलपुर और जमुई, बांका, दरभंगा समेत सिवान और पश्चिमी तथा पूर्वी चंपारण, रक्सौल, बक्सर, कैमूर इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ झारखंड में भी कई इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। रांची में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। डाल्टनगंज, जमशेदपुर, दुमका और देवघर इन सभी जगहों पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रॉबर्ट्सगंज और भदोही समेत जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा झारखंड से सटा हुआ 3 राज्यों की सीमा यहाँ पर मिलती है। इन भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। वाराणसी में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अयोध्या तक बारिश की संभावना है। तराई वाले इलाकों में भी गोरखपुर से लेकर जो अन्य शहर हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के तराई क्षेत्र के, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, अगर हम प्रयागराज से लखनऊ और कानपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है। लेकिन इस मॉडल को अगर देखें तो यहाँ पूरा डायरेक्शन जो प्रोजेक्शन है इस वेदर मॉडल का, इसके अकॉर्डिंग ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा ड्राई वेदर नहीं रहेगा। यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा है लगभग इसी तरह से, तो इसके नीचे नीचे हवाओं का रुख थोड़ा सा पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हो सकता है। लेकिन इसके इस ट्रफ के ऊपर का जो एरिया रहेगा उनमें हवाएं पूरब की दिशा से रहेंगी और ये हवाएं नमी लेकर आ रही हैं। तो ये हवाएं जहां भी पहुंचेंगी वहां पर मौसम की एक्टिविटी हो सकती है। तो यहाँ हमें लखनऊ में भी कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है और अयोध्या के बाद बाराबंकी, आसपास के इलाकों में रायबरेली, अमेठी तथा आसपास के अन्य ज़िलों में भी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। और कानपुर, ललितपुर, झांसी और बांदा, महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अगर इस मॉडल को देखें तो ड्राई वेदर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ भी ड्राई वेदर नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा सा वेदर एक्टिविटी ईस्ट एमपी पर भी है, ईस्ट उत्तर प्रदेश पर भी है। इम्पैक्ट इन बीच वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है कुछ जगहों पर और इंटेंसिटी ज़रूर भारी नहीं होगी। पिछले 24 घंटों में यहाँ कानपुर में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई, 70 मिलीमीटर से ऊपर बारिश दर्ज की गई है और अन्य शहरों में भी बारिश हुई है। तो यहाँ हमें अगले 24 घंटों के दौरान 11 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर कई दिनों तक वर्षा होने की संभावना है। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं, जो चैनल पर कल ही पब्लिश हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद वेस्ट यूपी की तरफ चलेंगे। यहाँ तराई वाले रीजन में देखिए ड्राई वेदर नज़र आ रहा है, लेकिन तराई वाला जो एक्सट्रीम सीमावर्ती क्षेत्र है उत्तराखंड और नेपाल से सटा हुआ है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। एंटायर रेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश ड्राई बना रहेगा। मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा, बादल भी नहीं रहेंगे और पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी। बादल अगर आएंगे भी तो हाई क्लाउड्स होंगे और आते ही निकल जाएंगे, मतलब लंबा स्टे उनका नहीं होगा। तो ज़्यादातर समय ब्राइट सनशाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी और ब्राइट सनशाइन की वजह से दिन का तापमान जो अभी 33 से 35-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाता है, 35 से नीचे था ज़्यादातर जगहों पर, वो बढ़ते हुए 38-39 डिग्री पहुँच सकता है। तो मॉइस्चर पहले से है, तापमान बढ़ेगा, गर्मी परेशान कर सकती है, लेकिन वेस्टर्ली विंड होगी, बहुत ज़्यादा उमस यहाँ पर नहीं रहेगी। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और इसके बाद हम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये पूरा जो स्ट्रेच है ये स्ट्रेच बारिश वाला हो सकता है। और बारिश यहाँ पर क्यों होगी? क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ एक WD भी यहाँ पर बना हुआ है, लगभग इसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर के आसपास है। तो इन दोनों सिस्टमों का जो ईस्टर्ली विंड्स है मानसून ट्रफ के कारण और साथ ही साथ WD है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। बारिश हल्की दर्ज की जा सकती है। कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर में मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं, लेकिन बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट फिलहाल पर्वतीय राज्यों में भी देखने को नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम का मतलब फ्लैश फ्लड या मड स्लाइड, लैंडस्लाइड जैसी बारिश, जैसी ऐसी बारिश नहीं होगी जिससे इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जिन निचले इलाकों में, घाटी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में ज़्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हरियाणा, पंजाब के उत्तरी इलाकों में, एक्सट्रीम सीमावर्ती रीजन में जो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर पंचकुला और चंडीगढ़ तथा आसपास के इलाकों में हरियाणा में और जालंधर, पठानकोट समेत जो उत्तरी पंजाब का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। शेष पंजाब, शेष हरियाणा, दिल्ली पूरा ड्राई रहेगा। और इन सभी क्षेत्रों में यहाँ से आपको बता दें कि इन निचले इलाकों में कई दिनों तक मौसम
शांत रहेगा, शुष्क रहेगा, मानसून यहाँ पर सक्रिय नहीं होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। फिर भी अगर कुछ अचानक बदलाव होता है तो इसकी जानकारी आपको मौसम तक चैनल पर मिल जाएगी। आप लगातार बस बने रहिएगा इस चैनल के साथ। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बहुत अच्छी वर्षा हाल में दर्ज की गई। अच्छी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, अच्छा उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहा है। निश्चित रूप से कई लोगों को बेघर कर दिया है इस बारिश ने, कई लोगों के खेतों की फसलों को नष्ट कर दिया है इस बारिश ने, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। तो इस बारिश को अच्छा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर देखें तो भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब यहाँ पर ड्राई वेदर है। अलवर, जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। वेस्ट राजस्थान के लोगों को फिर भी निराशा ही हाथ लगने वाली है। मानसून यहाँ पर सक्रिय नहीं हो रहा है, मानसून ट्रफ ऊपर है, कोई और मौसमी सिस्टम नहीं है। पूरा स्ट्रेच गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर जालौर और जैसलमेर तक ये समूचा क्षेत्र ड्राई वेदर वाला बना रहेगा। सेंट्रल इंडिया की तरफ चले तो गुजरात में भी ड्राई वेदर का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ ईस्ट गुजरात यानी पूर्वी गुजरात रीजन का ज़्यादातर इलाका, बड़ोदरा से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, साथ ही साथ कच्छ और सौराष्ट्र का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। वलसाड़, सूरत, नौसारी और भरूच, तापी, डांग, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी, लाइट या फिर बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर रहेगी। वेस्ट एमपी में पूरा ड्राई रहेगा, ग्वालियर से लेकर बैतूल तक, और साथ ही साथ अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की तो यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। विदिशा, अशोकनगर, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, देवास, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम की संभावना है। यहाँ पर गुना, ग्वालियर और श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, इन सभी क्षेत्रों में पिछले दिनों बहुत भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से जिस तरह से राजस्थान में तबाही मची, पूर्वी राजस्थान में कुछ इसी तरह की तबाही यहाँ पर भी देखने को मिली। यहाँ बल्कि ज़्यादा लंबा स्टे था मानसून सिस्टम का, और इस वजह से पिछले 24 घंटों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई श्योपुर में, कई जगहों पर। ईस्ट एमपी में बारिश बढ़ रही है और यहाँ पर बारिश स्टे करेगी अगले कुछ दिनों के लिए, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं, और इसी इंटेंसिटी में, इसी स्प्रेड में यहाँ पर बारिश लगातार जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उड़ीसा में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश इंटीरियर पार्ट्स में होगी। कोस्टल रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों में हम अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल और आसपास के इलाकों में, गढ़चिरौली में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन अकोला, वर्धा की तरफ अगर चलेंगे तो जैसे कल मौसम देखा था इसी तरह का मौसम रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में कुछ ज़रूर एक्टिविटी हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में, कोंकण गोवा अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा। बाकी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और कोंकण गोवा में भी भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग तक आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट वर्षा की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन मुश्किलें पैदा करने वाली बारिश फिलहाल यहाँ पर अभी नहीं होने वाली। गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, जबकि रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। केरल और लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना है, और साथ ही साथ भारी वर्षा की संभावना हमें नजर आ रही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।